और क्या खूबसूरती है इसकी, जो चमक है जो देखने में, हाँ जी, मतलब आंखों को पाड़ रही है। हाँ जी, मतलब एक जितनी हाइट है और फसल देख के जो इंसान का दिल खुश होता है और उसे ये फील होता है कि वाकई ये अच्छी फसल है। जिधर हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है और जिधर नहीं किया उसका फ़र्क है। फिल विद ये रैंडम पौधे उठाए हैं तो जड़ों का फ़र्क, तने का फ़र्क और पत्तों की चढ़ाई का फ़र्क और ये सिट्टे का फ़र्क अभी से वाज़ेह है। वाज़ेह फ़र्क कि आप उसके बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। ये दो ये नए निकल रहे हैं। जी जी जी, ये जड़ों की नहीं इसकी मोटाई भी जरा दिखाइएगा। मोटाई भी बड़ी वाज़ेह है। जी जी नवे रूट्स निकल रही हैं ना, जी जी, नई रूट्स हैं। जी जी, उससे बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। जी जी, और स्टेम टिलरिंग बहुत अच्छी हुई है। जी जी, सिट्टे का फ़र्क और दानों की मोटाई और यकीनन इनका वज़न भी इससे ज़्यादा होगा। ये है वो दाने हैं जिन पे फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ। बड़े आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। जी दाने का साइज बड़ा है, उसका वज़न ज़्यादा नज़र आ रहा है, दानों की तादाद ज़्यादा है। इस जगह पे हमारी एप्लीकेशन नहीं हुई, ये आपस आपको दिखाएं जरा, वो नजर आ जाएगा। और इसके बिल्कुल साथ जो जगह उसके अंदर जहाँ ठेकेदार साहब खड़े हैं वहाँ हमारी एप्लीकेशन हुई है। आप पहले फर्क देखें और गंदम को एंड तक पूरा दिखाएं जरा। जहाँ पे हमने फार्मूला यूज किया था ये ना इकट्ठा निसर गया था, जो जिसे हम अमूमन कहते होते हैं ना छंड निसर जाना वो। और फिर हमें इसकी जड़ के अंदर ना एक इजाफी किस्म की रूट्स नज़र आते हैं जिन्हें एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। वो जहाँ पे हमने फार्मूला यूज किया है वहाँ पे हैं, दूसरी फील्ड में नहीं है। सिट्टों का साइज वाज़ेह फ़र्क है। एवरेज हमने देखा है, इधर से दरमियाना सिट्टा लिया, इधर से भी दरमियाना सिट्टा लिया है। इनकी लेंथ का फ़र्क है और मोटाई का फ़र्क है। और यकीनन ये वो करैक्टर है जो अल्टीमेटली इसकी यील्ड को वाज़ेह करेगा। जब नीचे उसकी साइड पे देखते हैं, इधर कैमरे से ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा। तो इधर हमें एक सब्ज़ लेयर ये शो करती है कि ज़मीन फर्टिलिटी फील कर रही है, फर्टाइल है और जड़ी बूटियाँ ना उनके होने के बराबर है। दोनों जो फील्ड हैं उनमें एक ही किस्म का बीज है, एक ही डेट की सोइंग है और सेम हमारी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है। जो डिफर कर रहा है वो सिर्फ फार्मूला है। ये सारा जो कर्म हुआ है ये अल्लाह अकबर की ताकत से हुआ है। और जितने भी मेरे फार्मर हैं उनको मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि एप्लीकेशन करने से पहले अल्लाह अकबर का विर्द जरूर करें। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੰਨਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ? नहीं जी साहब, पहले मैं तो जेड़ा फार्मूला तुसा इस्तेमाल किया मैंने पता चला, मैं चेक किया है। जी ये बड़ा अच्छा फार्मूला है, इस तरह की जैसे कपड़ा धोता है कंटोन वाला है। ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹੋ। हाँ जी हाँ जी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਕਲਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ? नहीं ना ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਲਰ ਹੈ। ਕਲਰ ਹੈ देखो ना साथ और भी कणक लगी ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਲਰ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਦੰਗੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵੇਖਿਆ पता चलिया ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ अच्छा रिजल्ट है, औसत भी बहुत आवेगी। जी जी बोल के चेक देखो ना जी, ए देखो इंदे विच ना शाह साहब ने नहीं फार्मूला इस्तेमाल कराया, इंदी गाह जड़ी बूटियां और सिट्टा भी छोटा है, कणक दा कद भी छोटा है। जेड़ा शाह साहब ने फार्मूला इस्तेमाल कराया ना, ये कणक दा कद भी उच्चा है और फसल में जड़ी बूटियां भी कोनी, जड़ी बूटियां भी कोनी, फसल दा रंग भी अच्छा है, चमक भी ज्यादा, सिट्टे दी लंबाई भी ज्यादा है। जब सिट्टे दी लंबाई ज्यादा उसी दाना ज्यादा निकलसे, वेट भी ज्यादा, इनका वजन भी ज्यादा निकलेगा। देखो ना इस किले दे साफ सुथरा चमक है, इंदे नहीं इस्तेमाल हुआ फार्मूला उनदा हो रंग ही हो रहा है। और ये मुसलसल इसकी हेल्थ उससे बेहतर है। इसका नीचे से जो नंबर ऑफ टिलर की जो अपनी हेल्थ है और उसकी हाइट, तो अब जैसे हम फार्मर हैं, हमारी ये गंदम है जो मेन क्रॉप होती है, साथ हमें तुरी का भी लालच होता है जानवरों के लिए, तो उस एतबार से भी देखें तो इसका टिलर मोटा और लंबा है। अभी मैंने कुछ दानों को निकाला है, उनको कंपेयर किया है, तो जो ग्रेन साइज है उसका वाज़ेह फ़र्क है और मिक्स करके भी वो वाज़ेह नज़र आते हैं। जो टेटेड हैं उनका जो दाना है मोटा है और जो अनटेटेड है उनका वीक है। तो इससे साफ अंदाज़ा हो रहा है
कि जो जैसे फार्मूला अप्लाई किया है उसकी यील्ड बहुत बेहतर आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम अब्बास बात कर रहा हूँ जी। मैं अपने फील्ड में आज ब्रिगेडियर साहब को शाह साहब के साथ गंदम का फील्ड विज़िट कराने आया हूँ। इधर जिधर हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है और जिधर नहीं किया उसका फ़र्क है। फिल विद ये रैंडम पौधे उठाए हैं तो जड़ों का फ़र्क, तने का फ़र्क और पत्तों की चढ़ाई का फ़र्क और ये सिट्टे का फ़र्क अभी से वाज़ेह है। अभी गंदम के पकने में तो तकरीबन 2 माह बाकी हैं और पूरा मुझे यकीन है कि इस 2 माह में ये फ़र्क मज़ीद वाज़ेह होगा। ये जो सामने फील्ड नज़र आ रहा है इसके ऊपर वाले एकड़ में 10 लीटर पर एकड़ के हिसाब से एप्लीकेशन की है। जिधर हम खड़े हैं इसमें 5 लीटर पर एकड़ के हिसाब से एप्लीकेशन है और ये नन है इधर अप्लाई नहीं किया। अब इस वक्त ये जो तमाम फील्ड है पूरे का पूरा फील्ड वो इससे पीछे जा रहा है। बड़ा वाज़ेह सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसके इर्द गिर्द जितने भी फील्ड हैं वो वीक हैं, सिर्फ इस फील्ड को एप्लीकेशन हुई है और इसका फ़र्क वाज़ेह है। यकीनन जो हम चाहता है हर ज़िम्मेदार की नीड होती है कि मेरी यील्ड बेहतर से बेहतर आए। मुझे पूरा यकीन है कि जिधर फार्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ से सॉइल की हेल्थ बेहतर हुई है, जड़ों की लंबाई ज़्यादा हुई है, जड़ें प्रमोट हुई हैं, स्टेम बेहतर हुआ है और यकीनन इसकी यील्ड भी ज़्यादा है। ये मंड साहब आपका करलाठा रकबा है? कलराठे की तरह है। मैं क्योंकि इसे कई सालों से फोकस कर रहा हूँ ट्रीट करते करते, अब ये उस तरह का कलराठा नहीं है जैसे हुआ करता था, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है वो कलराठा। पर मंड साहब जो फसल की हालत जो मैंने देखी है अभी गंदम की वो बेहतर नहीं है जितनी आपने मेहनत की है उस हिसाब से उसके रिजल्ट नहीं है। आप इसके और उसके टिलर का जरा फर्क दिखाएं लोगों को। बड़ा वाज़ेह फ़र्क कि आप उसके बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। ये दो ये नए निकल रहे हैं। जी जी जी। ये जड़ों की नहीं, इसकी मोटाई भी जरा दिखाइएगा। मोटाई भी बड़ी वाज़ेह है। जी जी नवे रूट्स निकल गए ने ना, जी जी। नई रूट्स हैं। जी जी। रूट्स में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। जी जी। और स्टेम टिलरिंग बहुत अच्छी हुई है। जी जी। हाँ जी, ये छोटे छोटे टिलर निकल रहे हैं। इसका मतलब कि जड़ों के प्रमोट होने की वजह से, ज़मीन के बेहतर होने की वजह से उसमें जान। हाँ जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10-12 दिन पहले हम इसी जगह पे आए थे जो इसकी वीडियो बनाई थी गंदम की और इसके फसल के। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर स्टेप पे आपको रिजल्ट दिखाए जाएं ताकि आप फैसला कर सकें कि क्या सही है क्या गलत है। मेरा और जो सबसे बेहतरीन चीज़ है आपके सामने, अगर आप इसको क्लोज करेंगे तो हम इसके दाने निकाल के दिखाएंगे कि इसके अंदर से जो इसका दाना निकल रहा है वो कैसा है। ये एक दे दें। और मंड साहब को कहते हैं कि जहां नहीं फार्मूला डला, मंड साहब इधर से आप निकालें, ये कोई सिट्टा पकड़ लें, कोई पकड़ लें, ये पकड़ लें, वो पकड़ लें, कोई पकड़ लें जी। ये अब्बास मंड साहब को कहते हैं, कोई पकड़ लें अब्बास, जो आपका दिल करता है। अच्छा, अब्बास मंड साहब कहते हैं। अब वो भी इसमें दाने निकालते हैं, हम देखते हैं कि क्या दानों में कोई फर्क आ रहा है। और इधर से नुमान साहब लगे हुए हैं, इधर से मंड साहब लगे हैं। और मंड साहब इसका दाना बाहर निकालिएगा, उसका ऊपर से जो है ना इसका ये जरा दाने को निकालना है अपने। ठीक है जी। ये हम दाना जी जी। उसके सिट्टे की हाइट क्या है। और अब ये सारा दिखाने के बाद अब आप इस तरफ वाली कराब भी जरा दिखाइएगा और नीचे जमीन को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि लोगों का जो मेरे फार्मर है मेरे लिए बड़ी इज्जत की जगह है और वो हमारे पाकिस्तान की एक पहचान है, एक नाम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि फार्मर अपनी आंखों से देखे और फैसला करे। ये तो अभी जरा नीचे से वो जरा मंड साहब वो दिखा लेते हैं। आप जरा थोड़ा सा आगे जाके भी दिखाएं, इसका कलर दिखाएं और फैसला आप लोगों ने करना है। मैंने कभी अपने रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि फैसला आप लोग करें कि क्या सही है क्या गलत है। और अभी आप जरा क्लोज कर लें, हम दिखाते हैं कि मंड साहब के जो दाने निकाले गए हैं उसको भी देख लें, ये क्लोज करके इसके। और जो नुमान साहब BSc एग्रीकल्चर और उन्होंने जो किसान दोस्त फार्मूले निकाले हैं वो भी आप देख लें जी।
तो क्लोज करके दिखाइएगा। BSc ऑनर सर। BSc ऑनर। और ये मान साहब के भी देख ली आप, इनका कलर भी देखें और इनकी मोटाई भी देखें। अब ठीक है जी। अभी अभी जो सा मान साहब आप बता रहे थे क्राप के कलर के बारे में, जो फर्क आज आपने देखा वो जरा थोड़ी सी वजाहत के साथ आपको सुनना चाहते हैं लोग। हाँ जी, आज से कुछ तकरीबन 10 दिन पहले से, तो 10 दिन पहले भी फर्क वाज़िया था। आज जब 10 दिन बाद आए हैं तो भी फर्क तो देखने से नज़र आ रहा है, लेकिन अभी इसके दाने बन चुके हैं और सिट्टे का फर्क और दानों की मोटाई और यकीनन इनका वज़न भी इससे ज़्यादा होगा। ये है वो दाने हैं जिन पे फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ, और ये फार्मूला, ये बल्कि दूर से भी दिखाएं क्योंकि बाज़ दफा क्लोज करते हुए मोटे दोनों लगते हैं। दूर से भी दिखाएं उनका एक्चुअली साइज, दूर से भी दिखाएं जैसे दोनों का नजर आएगा। बड़े आसानी से कंपेयर किया जा सकता है जी। दाने का साइज बड़ा है, उसका वजन ज्यादा नजर आ रहा है, दानों की तादाद ज्यादा है। और मान साहब जो आप कलर की बात कर रहे थे वो भी जरा बताइएगा। ये कलर राइपनिंग की तरफ जल्दी चली गई है और अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल कर रही है बड़ी अपना रीजनेबल वक्त के साथ। अभी इसके पास हम समझ रहे हैं कि ये प्रॉपर जो कटाई का वक्त होता है ना, जिसे हम ये जो वसाख, देसी महीना वसाख, ये अप्रैल की कोई मिड अप्रैल के लगभग कटाई होनी चाहिए, तो यही इसका एस्टिमेटेड टाइम है। और अभी ये जिधर फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ, ये वीक रहने की वजह से लगता है कि लेट हो जाएगी, अपने ड्यू टाइम से भी लेट हो रही है जी। अब हाँ जी, आप जरा क्रॉप ये भी दिखा दें, और ये अंदर चल के थोड़ा सा, हाँ जी, हाँ, इसके अंदर चल के नीचे जमीन को दिखाएं, नीचे क्रॉप भी दिखाएं और जमीन भी दिखाएं। और क्रॉप को चलते हुए, जब आप थोड़ा सा वॉक करेंगे चलते हुए, क्रॉप को दिखाएं कि क्रॉप की हाइट और उसके सिट्टे की हाइट और उसका सिट्टे का मोटापन वो भी दिखाएं। और अब आप इसी तरह इस फसल में आए। तेला था ना, तेल कोई नहीं, देखो खड़ा हो गया। हाँ जी, आगे थोड़ा सा चलते जाएं। खान जी ये भी दिखाएं सारा। चलो एक अच्छा शॉट बन गया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम गंदम के उस एरिया में आए हैं जहां माट साहब ने माशाल्लाह इतना अच्छा ट्रायल किया है कि दिल खुश हो जाता है। इर्द गिर्द उनकी 9 से 10 एकड़ जमीन है आपकी, जो जिधर बीच में ये लगाया 15 एकड़ जमीन के अंदर 2 एकड़ की एप्लीकेशन हुई है। एक जगह पे 10 लीटर की एप्लीकेशन की गई है और दूसरी जगह पे 5 लीटर की गई है। अभी आप फर्क जरा थोड़ा सा खुद देख लें। पहले एक दफा आप कैमरे में दिखाएं, इस जगह पे हमारी एप्लीकेशन नहीं हुई, ये आबा साहब को दिखाएं जरा, वो नजर आ जाएगा। और इसके बिल्कुल साथ जो जगह उसके अंदर जहां ठेकेदार साहब खड़े हैं वहां हमारी एप्लीकेशन हुई है। आप पहले फर्क देखें और गंदम को एंड तक पूरा दिखाएं जरा। और इधर से भी जरा पूरी दिखा दें। अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे आप लोगों को इंतज़ार था कि अब्बास मंड साहब अपनी जगह की वीडियो दिखाएंगे और आप लोग बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे दूसरों की ज़मीनों पे, तो आप देखते रहे। अब अब्बास साहब बताएंगे ये कौन सा गांव है और किस जगह पे इनकी माशाल्लाह इनका रकबा है। और उसके बाद हम कुछ चीज़ें पूछेंगे उमर मंड साहब से। तो अब्बास मंड साहब, आप अपने ख्यालत का इज़हार कीजिएगा, ज़रा अपनी गंदम के बारे में बताइएगा।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम अब्बास नाम है जी। हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला तहसील निशारा विरका के गांव रताली विरका में खड़े हैं। तो ये मेरा फार्म इधर कुछ तकरीबन 30 एकड़ पे मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। जिस एकड़ में हमने 10 लीटर फी एकड़ के हिसाब से और 5 लीटर फी एकड़ के हिसाब से फार्मूला अप्लाई किया है, इसमें हम खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 10 लीटर का एरिया है और ये सामने आपके 5 लीटर का एरिया है और इसके इर्द गिर्द राउंड अबाउट इंक्लूडिंग दिस एरिया इधर हमने अप्लाई नहीं किया और ऑनवर्ड बिल्कुल अप्लाई नहीं हुआ। सिर्फ इस 2 एकड़ पे एप्लीकेशन हुई है और इन दोनों एकड़ का जो बिहेवियर है वो क्रॉप स्टैंड से नजर आ रहा है, कैमरा भी देख रहा है। फर्दर इसमें जो चेंजेस हैं, एक तो प्लांट की हाइट, प्लांट पॉपुलेशन जी। उमर मंड साहब जो कहेंगे कि अपने ख्यालात का इजहार करें, कुछ अपने एक्सपीरियंस का कुछ बताएं कि लोगों तक भी ये मैसेज जाए और लोगों को। जी शुक्रिया शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी चीज़ें तो वो वालिद साहब ने बता दी हैं। बिल्कुल उनके साथ साथ ये है कि ये जो जहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया था, ये ना इकट्ठा निसर गया था, जिसे हम अमूमन कहते होते हैं ना छंड निसर जाना वो। और फिर हमें इसकी जड़ के अंदर ना एक इजाफी किस्म की रूट्स नज़र आते हैं जिन्हें एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। वो जहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया है वहाँ पे हैं, दूसरी फील्ड में नहीं है। और ये जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं और रूट विगर है रूट के अंदर ना, मोटी रूट्स हैं, तो जो कि हमें ये बताती हैं कि जो सॉइल है ना वो सपोर्ट कर रही है प्लांट को। अमूमन हमारे यहाँ या हमारे इलाके में ये जो रकबे हैं ये कलराठे रकबे हैं और हमारी ज़मीन भी कलराठी है। तो कलराठी ज़मीन के अंदर जो ये प्लांट वीट का कैरेक्टर शो कर रहा है या जितना इसका सिटे का लंबा सिटा है और जो इस वक्त इसके नीचे से सॉइल की कंडीशन है, ये कलराठे रकबों में इस तरह नहीं होता। सिटों का साइज वाजिया फर्क है। एवरेज हमने देखा है, इधर से दरमियाना सिटा लिया है, इधर से भी दरमियाना सिटा लिया है। इनकी लेंथ का फर्क है और मोटाई का फर्क है। और यकीनन ये वो करैक्टर है जो अल्टीमेटली इसकी यील्ड को वाजिया करेगा। मजीद जो बेहतर चीज़ें देख रही हैं, जो सपोर्ट कर रही हैं यील्ड को, फार्मर का टारगेट तो बेहतर से बेहतर पैदावार होता है जी। वो चाहता है कि मेरी पैदावार जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसकी आमदन ज़्यादा होगी, लिहाजा वो बेहतर पैदावार में इंटरेस्टेड होता है। और बेहतर पैदावार लेने के लिए जो इस वक्त हमें करैक्टर नज़र आ रहे हैं, सिटे की लंबाई जब नीचे उसकी साइड पे देखते हैं, इधर कैमरे से ज्यादा वाज़िया नजर आएगा। तो इधर हमें एक सब्ज लेयर ये शो करती है कि जमीन फर्टिलिटी फील कर रही है, फर्टाइल है और जड़ी बूटियां ना उनके होने के बराबर है। जब इसका मुकाबला हम दूसरी जिधर फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ उधर देखते हैं, तो इधर हम जड़ी बूटियों की तादाद भी, क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन कम है तो जड़ी बूटियां आ गई हैं और ज़मीन की लेयर पे कोई इस तरह की हमें तय नज़र नहीं आती जो फर्टिलिटी को शो करे। दोनों जो फील्ड हैं उनमें एक ही किस्म का बीज है, एक ही डेट की सोइंग है और सेम हमारी फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है। जो डिफ़र कर रहा है वो सिर्फ फार्मूला है। जो शाह साहब वाला फार्मूला है उसकी वजह से ये जो हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं ये मेरे लिए गैर यकीनी है। जी बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा कि जहां मंड साहब का मेरा तलक तकरीबन कोई 7-8 साल का है, आज का नहीं है। और मंड साहब ने पहले भी मेरे साथ फील्ड विजिट किए, पर अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च करते करते, मेहनत करते करते आज हम इस मंजिल पे पहुंच गए हैं कि एक आम बंदा भी इस रिजल्ट को देख के तो वो भी फैसला कर सकता है कि रिजल्ट कैसा है। ये सारा जो कर्म हुआ है ये अल्लाह अकबर की ताकत से हुआ है। और जितने भी मेरे फार्मर हैं उनको मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि एप्लीकेशन करने से पहले अल्लाह अकबर का विर्द जरूर करें और अपनी फसल पे जब भी आए तो अल्लाह अकबर कसरत से पढ़ें। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा नाम सैयद बाबर हुसैन बुखारी। अगर आप गूगल पे भी रिसर्च करेंगे तो सैयद बाबर हुसैन बुखारी की प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी। हमेशा ही पूरी दुनिया में अल्लाह अकबर को प्रमोट किया और अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं। ये अब हम 2 हफ्ते और 4 दिन के बाद हम उस जमीन पे आए हैं जहां हमने एप्लीकेशन की।
और ये एक ही बीज लगा हुआ है, एक तरह का पानी मिला हुआ है, एक तरह की फर्टिलाइजर मिली हुई है, एक तरह का वेदर है और बनने से बनना है। और इसके ऊपर हमने अपना जो फार्मूला है वो 2 गैलन 5-5 लीटर की इस पे एप्लीकेशन की। और जिस तरह की हमने आपको हर स्टेप पे अपनी फसल को दिखाया, हर स्टेप पे आपको बताया, और मेरे साथ हमेशा उमर मंड साहब और गुलाम अब्बास मंड साहब मेरे साथ हमेशा रहे। और हमने आपको हर स्टेप पे इसलिए दिखाया ताकि आप फैसला कर सकें कि जो काम मैंने इस मुल्क के लिए किया क्या वो ठीक है कि गलत है। और अब आप इसका कलर देखें, हम इसे वक्तन फवक्तन हम इसे विजिट करते रहे हैं। इस पे हमने जब एप्लीकेशंस की हैं, जब स्प्रे किए हैं, तो ये जो दोनों आमने सामने है प्लॉट, ये आपको दिखाएंगे भी अभी। ये मुसलसल इसकी हेल्थ उससे बेहतर है। इसका नीचे से जो नंबर ऑफ टिलर्स, टिलर की जो अपनी हेल्थ है और उसकी हाइट, तो अब जैसे हम फार्मर हैं, हमारी ये गंदुम है जो मेन क्रॉप होती है, साथ हमें तुरी का भी लालच होता है जानवरों के लिए, तो उस एतबार से भी देखें तो इसका टिलर मोटा और लंबा है। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबर साहब का कि उनके फार्मूले से माशाल्लाह बड़ा वाज़िया फ़र्क है। दोनों जो आमने सामने प्लॉट लगे हुए हैं जिसमें हमने अप्लाई किया, उसमें दाना मोटा है, जो पेनिकल लेंथ है वो ज्यादा है। पेनिकल अब तो पक गई हुई है, लेकिन इसका जो जब ये अभी ग्रीन थी, इसका लीफ की लेंथ अच्छी थी, लीफ की विड्थ अच्छी थी। तो माशाल्लाह हम बहुत मुतमिन है कि और इसका कलर के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपने आज से पहले इतना गोल्डन कलर देखा है? हम ज्यादा तो बाहर की कंट्री में देखते रहे ना मार साहब, अगर आपने तो उधर बिल्कुल गोल्डन कलर की गंदम होती है। तो आप कलर के बारे में क्या आप ये देखो जी, कलर में वाज़िया फर्क नजर आ रहा है। जब ये कैमरे को भी उस साइड पे वो भी फसल दिखाएंगे या ये दिखाएंगे, तो कलर हम रास्ते में भी देखते हुए आए हैं, तो माशाल्लाह अच्छा कलर है। और क्या खूबसूरती है इसकी, जो चमक है जो देखने में हाँ जी, मतलब आंखों को पा रही है। हाँ जी, मतलब एक जितनी हाइट है और फसल देख के जो इंसान का दिल खुश होता है और उसे ये फील होता है कि वाकई ये अच्छी फसल है। अब हम अब्बास मंड साहब को आपको दिखाएंगे कि अब्बास मंड साहब इसके बिल्कुल साथ वाली जगह पे खड़े हैं, जहाँ पे सेम बीज और सेम पानी और सेम फर्टिलाइजर। और अब हम अब्बास मंड साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। और बराए मेहरबानी देखें, मंड साहब ने 30-32 साल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कुछ अपने अपने उनके ख्यालात होते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि अब्बास मंड साहब से मैंने हमेशा यही बात की कि आपने जो हकायक है वो बयान करने करें। अगर आप जरा ये जमीन साथ वाली भी फसल दिखाएं लोगों को, ताकि उनको पता लग सके इसके कलर का फर्क और इसकी हाइट का फर्क, और फिर अब्बास मंड साहब अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम उस जमीन पे आ गए हैं जहां एप्लीकेशन नहीं हुई। आप एक छोटा सा कैमरा इस कलर का और इस कलर का दिखा दें, क्लोज करके दिखा दें, ताकि लोगों को फर्क वाज़िया नजर आ सके। पीछे हम एक वीडियो चला के आपको दिखा रहे हैं किसी और कंट्री की, ये ऑन ग्राउंड है। अगर आप अपने पैसे खर्च करें और इधर आए सफर करके मंड साहब के पास और अपनी आंखों से आके देखें, तो इंशाल्लाह ताला सच्चाई हमेशा बोलती है। अब हम मंड साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, आप जरा मंड साहब की तरफ कैमरा करें और मंड साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मंड साहब, आप जो हकायक है, जो आपकी 30-32 साल की जो रिसर्च है, जो आपने ये देखा है, क्या मैंने जिंदगी के जो 25 साल मैंने लगाए हैं और 32 साल आपने लगाए हैं, क्या आपने ऐसा रिजल्ट पहले देखा है अपनी जमीन पे? हम किसी की बात नहीं कर रहे, और आप लोगों को अवेयरनेस के लिए कुछ बताएं जी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज दोबारा इसी गांव में ताली विरका में मेरे फार्म पे हम कंपैरिजन के लिए आए हैं, जो ट्रीटेड एरिया है और जो नॉन ट्रीटेड एरिया, उसमें फ़र्क देख सकें। ये सिलसिला आज से कोई 3 माह पहले शुरू किया था, जब फार्मूला को अप्लाई किया। तो अभी तो इसकी कटाई में तकरीबन 1.5 हफ्ता बाकी है, 8-10-12 दिन तक कटिंग शुरू हो जाएगी। तो हतमी जो वजन है वो क्वांटिफाई हो जाएगा कि कितना फर्क आया है, लेकिन पैरामीटर सारे पॉजिटिव हैं।
कलर वाजिया फर्क के साथ है इस वक्त के साथ साथ ये जो फर्क है टीटेड और नॉट टीटेड का वो क्लियर हुआ है। पहले से जब भी विजिट किया तो तमाम पैरामीटर हैं जो वो पॉजिटिव रहे हैं। और इसका अभी मैंने कुछ दानों को निकाला है, उनको कंपेयर किया है, तो जो ग्रेन साइज है उसका वाजिया फर्क है और मिक्स करके भी वो वाजिया नजर आते हैं। जो टीटेड है उनका जो दाना है मोटा है और जो अनटीटेड है उनका वीक है। तो इससे साफ अंदाजा हो रहा है कि जो जिसे फार्मूला अप्लाई किया है उसकी यील्ड बहुत बेहतर आएगी। ये रियाज अहमद मेरा नाम है, रोज होटल जिला शेखपुरत में आया अब्बास साहब फार्म ते इतने इस कनक फार्मूला शाह साहब पवाया है। उनकी चमक और दाने का वजन ज्यादा है और ਜਿਹੜੀ चमक है और दाना का वजन चौखा है। ਜਿਹੜੇ फार्मूला इस्तेमाल नहीं होया उनका कलर भी हो रहे और दाने का वजन भी घट है और सिट्टा भी घट है। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? रियाज अहमद मेरा नाम है। ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਈਪੀਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं तकरीबन 25 साल से कर रहा हूँ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ हाँ जी। ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? मैं कनक मूंजी और कपास लगाता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੰਦਮ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? नहीं जी साहब, पहले मैं तो ਜਿਹੜਾ फार्मूला तुसा इस्तेमाल किया मैंने पता चला, मैं चेक किया है। ਜੀ ये बड़ा अच्छा फार्मूला है, इस तरह की जैसे कपड़ा धोता है कंटोन वाला है। ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਕਲਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ? नहीं नहीं, ना ही कद काठ है ना ही कलर है। ਕਲਰ ਹੈ। देखो ना साथ और भी कणक लगी उनका तो कलर का बड़ा फर्क है। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ दोस्त है। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ हाँ जी हाँ जी, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੋਲਿਆ ਕਰਦਾ बोलिया ਹੈ। करता है। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਰਮਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਵਰਮਾ ਜਾ ਰਿਹਾ जा रहे हैं ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਰਮਾ ਹੋਰ वो ਅੱਗੇ अगे जा रहे ਠੀਕ हैं। ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? रहमत अली ना जी। ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਵਿਹਾੜੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਾਈਪੀਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ? ਚੱਕ ਨੰਬਰ 16 WB ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਹਾੜੀ। ਵਿਹਾੜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਪਾਹ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਕਮਾਂਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਫਸਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਾੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਦੰਗੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। पता चलिया सी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਔਸਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਵੇਗੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਮਦਨ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ शुक्रिया आपका। फार्मूला हाँ जी। किसानों वास्ते बेहतर है कि नहीं बेहतर? ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ दो ਬਿਹਤਰ फसलां ਹੈ। ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਆ ਬਿਹਤਰ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ हाँ जी, ਪਿਆਜ਼ ਵੇਖਿਆ। ਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਫੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? उनकी 4 फुटा एक गंडे निकल रही हैं। ਇੱਕ ਗੰਡੇ ਚ एक प्याज का वजन कम से कम आधा किलो ज्यादा है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ 4 ਫੋਟਾਂ हाँ जी हाँ जी, 4 फुटा निकल रही ਤੁਸੀਂ हैं। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ हाँ जी। ਤੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ? देख के दिल खुश होया और दिल करता है कि भाइयों दसिया और इनका फायदा हो चुकी है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਕੋਈ ਗਲਤ कहते ना कोई सानू को लैंड देने किसी दिता है ना कोई अपनी दिल की खुशी बस पता चला कि जी अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हमने दूसरी फसल दिखाई पहले मैंने और मंट साहब ने आपको बताया, अब जो हमारे लिए बड़ी इज्जत की जगह है जो विहाड़ी से आए हैं और जो दूसरे रोज बटुआ से आए हैं, तो ये बड़ी जब तक बंदा आंखों से देखता नहीं ना उस वक्त तक यकीन नहीं होता, क्योंकि हमारे मुल्क में झूठ इतना ज्यादा हो गया है कि हर बंदा झूठ पे चल रहा है और झूठ बोलने की वजह से अखबार उड़ गया है। तो इसलिए अब उस जगह पे आए जहाँ एप्लीकेशन की साथ वाली जगह है। आप खुद बताएं जी इसका रिजल्ट क्या है? तुसी बेशक पंजाबी दसो, अपनी बोली दसो। देखो जी, मैं फरोज वटवा तो जिला शिकपुरा जो फार्मूला शाह साहब ने इस्तेमाल कराया उनका कलर भी अच्छा और फसल भी अच्छी है, ज्यादा है। ये इसमें शाह साहब ने नहीं फार्मूला इस्तेमाल कराया, वो फसल भी कमजोर है और फसल के रेट भी कम लगता है और जमीन सख्त है। ये जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा हैं। शाह साहब ने फार्मूला इस्तेमाल करा ना, जड़ी बूटी और कलर भी अच्छा है और दाने का सिट्टे का वजन भी ज्यादा, दाने का कलर भी अच्छा है। देखो अंदर देखो ना, देखो आज शाह साहब ने फार्मूला कराया, इनका सिट्टा भी छोटा है, जी सिट्टा भी छोटा और जड़ी बूटियां भी ज्यादा ने। और घाह वेखो किन्ना विच घाह और बूटी वेखो, दूजे पासे ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ चमक नजर आ रही है। कोई जगह ते ਤੁਹਾਨੂੰ कोई बूटी कोई ऐसे ਇਹਨੂੰ खोल के भी देख लो अंदर ही साइड पे, अंदर हाँ जी, जाके हाँ जी, जरा हाँ जी। देख दिखाओ, जरा खोल के चेक देखो ना जी, ए देखो इंदे विच ना शाह साहब ने नहीं फार्मूला इस्तेमाल कराया, इनदी गाह जड़ी बूटियां और सिट्टा भी छोटा है, कणक का कद भी छोटा है। जेड़ा शाह साहब ने फार्मूला इस्तेमाल कराया ना, एक कणक का कद भी उच्चा है और फसल में जड़ी बूटियां भी कोनी, जड़ी बूटियां भी कोनी, फसल का रंग भी अच्छा है, चमक भी ज्यादा, सिट्टे की लंबाई भी ज्यादा है।
ਜਦੋਂ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸੇ ਦਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਸੇ weight ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਚਮਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਰੰਗ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਓ ਤੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਕਿੱਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਲਾ ਲਓ, ਖਰਚਾ ਕਰੋ, ਫਾਰਮੂਲਾ शाह साहब ने इस्तेमाल करो, किसान दोस्त वाले दा ये बड़ा अच्छा है। ਬਿਆੜੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲੋ। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ। ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। और तुम देखो ना, मुल्क साड़ा बच सकता है ना, बच सकता, बिल्कुल बच सकता। ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਸੀ, आगे निकल जाए। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਤ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਲੰਗਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਤੋਗੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ? ਬਸ ਚਲੋ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ